वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते। आपको याद होगा हमने अपनी वीडियो जो अपलोड किया था उसमें आपसे चर्चा किया था कि जो समितियां होती हैं यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संस्थाएं जिनको कहीं से फाइनेंस नहीं आता यानी सब्सटेंशियली फाइनेंस अगर नहीं है तो वह पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आती है। और आपको याद होगा हमने इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी कोट किया था। हमारे कुछ बंधु बिजनौर के, कुछ बंधु अयोध्या जनपद से और कुछ सुल्तानपुर से, इन तीनों जगहों से कई लोगों की क्वेरीज आई हैं कि हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एनजीओ के थ्रू चलता है, तो क्या यह पब्लिक अथॉरिटी है? जब हम आरटीआई एक्ट की सेक्शन 2H सब सेक्शन D क्लास 1 और 2 को देखते हैं तो वहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है और वह सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है तो ऐसा इंस्टीट्यूशन भी पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आता है। यह हम कैसे जानेंगे कि यह सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है? इसके कुछ मानक न्यायालयों ने निर्धारित किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उस पर निर्णय दिया था और कहा कि एनजीओज आरटीआई की परिधि में नहीं आते अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं है तो। यहां पर विद्यालय की बात है। अब हम ये कैसे तय करें कि वो पब्लिक अथॉरिटी में आता है कि नहीं आता है? इसके लिए 3-4 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। एक, अगर विद्यालय जब बना रहे थे आप, इंस्टीट्यूशन बना रहे थे आप, तो गवर्नमेंट ने 95% आपको फाइनेंस किया, बाद में गवर्नमेंट ने 49%, 50% कटौती कर लिया, तो उस समय आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट से सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट ने बिल्डिंग के लिए फंड दिया और अब जब बिल्डिंग बनके तैयार हो गई तो 49% या 50% या 39% जो भी है गारंटी नेट के रूप में मिल रहा है आपको, इसलिए ऐसा विद्यालय सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड माना जाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यालय आपको मिलेंगे, इंस्टीट्यूट मिलेंगे जहां पर गवर्नमेंट ने बिल्डिंग के लिए कोई पैसा नहीं दिया, परंतु जब बाद में जो टीचर्स थे उनके यहां उनकी सैलरी के लिए ग्रांटिंग एड दिया, तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो पब्लिक अथॉरिटी हो गया? जी हां, यदि गवर्नमेंट यानी सरकार वित्त पोषण कर रही है, जो वहां अध्यापक बंधु हैं, स्टाफ है, उनका वित्त पोषण कर रही है, वेतन दे रही है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आएंगे। यदि कोई विद्यालय है वहां पर कोई वेतन नहीं आ रहा, बिल्डिंग के लिए कोई पैसा भी नहीं आ रहा, परंतु मान्यता प्राप्त है, वो आ क्या रहा है, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका स्कॉलरशिप आ रहा है मात्र। तो जैसा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की सेक्शन 2HD क्लास 1 और 2 में डिस्क्राइब्ड है, उसके मुताबिक इंस्टीट्यूट को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है। वह स्कॉलरशिप का जो धन है, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है उनके अकाउंट में या उनको मिल रहा है, तो यह स्कॉलरशिप का पैसा संस्था को ग्रांटिनेड नहीं हुआ। ऐसे में ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप आ रही है या उनके छात्र छात्राओं को किसी अन्य तरह की सुविधा मिल रही है, वे इंस्टीट्यूशंस आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आते हैं। हमें लगता है हमारे बंधुओं का जो सवाल था वह स्पष्ट हो गया होगा। तो अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, ऑन डिमांड चाहते हैं, तो आप भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, किन्हीं कारणों से वंचित रखा है, तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ। और हां, अन्य बंधुओं को भी इसको शेयर करके बताएं ताकि वो भी जागरूक हो सके, जान सके, क्योंकि ये चीजें जितनी फैलाइए उतनी ही बढ़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।